क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनके डेरिवेटिव हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n और इसका डेरिवेटिव होता है, पावर आगे आ जाती है एन एक्स की पावर n-1। देखो पावर आगे आ गई और x की पावर n में से एक डिक्रीज हो गई। अगर बात करें कांस्टेंट की जिसके साथ x नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब करते हैं पार्ट 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। इसका डेरिवेटिव करना है तो f डैश एक्स, तो ये 2 एज इट इज़, इसके साथ x है तो इसका डेरिवेटिव होगा, x की पावर 1 है तो इनटू में 1 आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है x की पावर 1-1 और ये -3/4, इसके साथ x की टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ओके, देखो ये 2 एज इट इज़, x की पावर 1, ये पावर आगे आ गई और पावर में से यानी कि 1 में से माइनस किया 1 को। ओके, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 1-1 हो जाएगा x की पावर 0 और x की पावर 0 इज़ 1, तो डिफ्रेंशिएशन आ गया 2। इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो f डैश x आ गया 2। ध्यान से देखो, 2 1 2, x की पावर 1-1, x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x-1 x-1, इसका डिफ्रेंसिएशन करने के दो मेथड हैं। एक तो सिंपल सा मेथड है, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर डिफ्रेंसिएशन कर दो। दूसरा मेथड है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल होता है, अगर हमें फंक्शन दे रखा हो f ऑफ x u इंटू वी की फॉर्म में, तो इसको पूरे को हम u मान लेंगे और इस पूरे को हम v लेट कर लेंगे। ओके, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो जो f डैश x होता है u को रखो एज इट इज़। ओके, डेरिवेटिव ऑफ v d/dx ऑफ v, फिर v को रखो एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u, पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखो, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, फिर दूसरे को एज इट इज़ और पहले का डिफ्रेंसिएशन, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे f डैश x आएगा, इसे मान लिया है u, इसे मान लिया है v, तो u मतलब x 5x³ ये क्यूब है। ओके, u मतलब 5x³ प्लस 3x-1, डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ x-1, फिर प्लस का साइन, v एज इट इज़, v क्या है, ये x-1 है ना, v एज इट इज़ मतलब पीछे वाला फंक्शन एज इट इज़ x-1, और d/dx जो होगा डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का, यानी इसका, है ना, यहाँ पे u है तो u ये है, ठीक है, 5x³ प्लस 3x-1। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ रखेंगे 5x³ प्लस 3x-1। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज़, ओके, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का 0 ये आएगा, यहाँ पर लिख देंगे इंटू 1, प्लस x-1 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 x की पावर 2 प्लस 3 एज इट इज़, x का हो जाएगा 1, ठीक है, तो 3 इंटू 1 इज़ 3,
और -1 का हो जाएगा 0। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x³ + 3x - 1 + x - 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, है ना, और ये एज इट इज़। ओके, और यहाँ पर 5 3 15x² + 3। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5x³ + 3x - 1। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो x की 15x² से तो 15x³, फिर x की 3 से तो 3x। अब -1 से करेंगे तो -1 से 15x² की -15x² और -1 की +3 से तो -3। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x³ + 15x³ ये हो गया 20x³ -15x² और 3x + 3x ये हो जाएगा 6x। ओके, और -3 - 1 ये हो जाएगा -4। दिस इज़ योर आंसर। ये प्रोडक्ट रूल से किया है। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें फंक्शन दे रखा है x की पावर -3 × 5 + 3x। तो एक तो सिंपल सा तरीका है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे u × v का, उससे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दूसरा मेथड है यहाँ पे प्रोडक्ट करने का। तो fx दे रखा है x की पावर -3 × 5 + 3x। अब हम प्रोडक्ट करके फाइंड आउट करेंगे आंसर डिफरेंशिएशन का। तो अंदर इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो fx = x की -3 से 5 की मल्टीप्लाई की तो 5x की पावर -3, फिर 3x × x की पावर -3 तो ये हो जाएगा 3x × x की पावर -3। ओके, तो 5x की पावर -3 और +3 यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर -3 है। दोनों बेस सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -3 + 1 = -2 हो गया। तो x की पावर -2। अब करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ओके, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो f' x = 5 एज इट इज़। ओके, पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर आगे आ जाएगी तो इनटू में -3 x की पावर यहाँ पे एक कम करेंगे यानी कि -1, तो ये हो जाएगा -3 - 1 -4। ओके, फिर प्लस का साइन, अब 3 × -2 आगे आ जाएगा। ओके, x की पावर यहाँ पे एक कम हो जाएगी तो -2 - 1 -3 हो जाएगा। ओके, तो x की पावर -3 हो गई। तो f' हो गया 5 3 -15 x की पावर -4 और यहाँ पर 3 2 6 +- और x की पावर हो गई -3। दिस इज़ योर आंसर।